ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड आर्ट स्टार की लेटेस्ट एपिसोड 225 की। और ऑनेस्टली इस एपिसोड में 3 बड़ी चीजें होती है। फर्स्ट, सीटिंग माउंटेन गेस अपने सबसे पुराने डिसाइपल पुटी को इनसेनली ट्रेजर देते हैं। सेकेंड, इस एपिसोड में लॉर्ड एंगयोंग एंटर करता है और ये बंदा बिल्कुल ही साइको मोड में रहता है। इसके सामने जो कोई भी आता है वो उसे बिल्कुल ही हंट करने की कोशिश करता है। और तीसरा पॉइंट है, इस एपिसोड में लुओ फेंग वो चीज करता है जिसकी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फेंग को यूनिवर्स सी में ले आते हैं और वो उसे एक जगह दिखाते हैं जिसका नाम है पीक रियल्म। ये कोई नॉर्मल सी जगह नहीं है बल्कि यूनिवर्स की 3 सबसे खतरनाक जगह में से एक है। लेकिन फिर भी ये होंग अलायंस और ह्यूमन क्लैन की गैदरिंग पॉइंट है। यहाँ पे सारे ही पावरफुल लॉर्ड्स आपस में मिलते हैं। इवन की यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड पेंगोंग, इवन की ह्यूमन क्लैन के टॉप लीडर जायंटिक सरीना के फाउंडर भी यहाँ पे मौजूद हैं। गाइस, तुम सब इससे मिलो, ये मुझे तब से परेशान कर रहा है ना, मैं इसके कारण वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये देखो, ये लो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे लुओ फेंग फर्स्ट टाइम आया है तो उसे वेलकम करना चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा ही होता है। हालांकि डार्कनेस लॉर्ड का डिसाइपल शैडो लॉर्ड लुओ फेंग को वेलकम तो करता है, पर चीज ये सबसे ज्यादा फनी तब होती है जब फ्लिंट मास्टर बोलना शुरू करता है। और यहाँ पे हमें लॉर्ड पेंगोंग, फ्लिंट मास्टर और शैडो मास्टर दिखते हैं। फ्लिंट मास्टर यूनिवर्स लॉर्ड के 3rd टियर में है और इसका बॉडी एक रॉक टाइप लाइफ फॉर्म है। मतलब कि ये बंदा नेचुरली रफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे ही अपने सामने लुओ फेंग को देखता है वो फॉरन ही उसकी क्लास लेना शुरू कर देता है। वो लुओ फेंग से कहता है तुम पीक रियल्म के बस आउटर एरिया में ही रहना, अकेले कभी भी बाहर एक्सप्लोर करने मत जाना क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा है और तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो। और मजे की बात यह है कि फ्लिंट मास्टर को लुओ फेंग के क्लोन बॉडी के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी लुओ फेंग के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद वो उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम ट्रेजर की लालच में अकेले ही बाहर जाओगे तो तुम मारे जा सकते हो और तुम्हारा सारा ट्रेजर छीन लिया जाएगा। इससे ह्यूमन क्लैन को काफी ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा ट्रेजर है। लुओ फेंग उसकी बात सुनकर मन ही मन कहता है कि वाकई में फ्लिंट मास्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। इसके मन में जो भी बात आती है वो सीधा बोल देता है। यहाँ पे फ्लिंट मास्टर लुओ फेंग से रूडली बिहेव इसलिए कर रहा होता है क्योंकि लुओ फेंग ह्यूमन क्लैन से है और फ्लिंट मास्टर होंग अलायंस से, जबकि लुओ फेंग भी होंग अलायंस का ही पार्ट है। ये दोनों ह्यूमन अलायंस ही है, पर फ्लिंट मास्टर नॉन ह्यूमन क्लैन से होता है। असल में दिक्कत ये नहीं है बल्कि वो इसलिए जेलस हो रहा था क्योंकि लुओ फेंग अभी काफी ज्यादा वीक है और इतना ज्यादा वीक होने के बावजूद कंपेयर टू यूनिवर्स सी और वीक होने के बावजूद भी उसे यूनिवर्स सी में आने का मौका मिला, जबकि होंग अलायंस के ऐसे मेंबर जो थोड़ा वीक भी होते हैं उन्हें कभी भी ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए फ्लिंट मास्टर लुओ फेंग से यहाँ चिल रहा था। अब आता है इस एपिसोड का सेकेंड मेजर पार्ट। सिटिंग माउंटेन गेस के टोटल 3 डिसाइपल है और पूती उनमें से सबसे पुराना है। और हमें सबसे पहले पूती से तब इंट्रोड्यूस कराया गया था जब सिटिंग माउंटेन गेस लुओ फेंग को अपना डिसाइपल बना लिए थे और तब वो स्टार टावर को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी काफी सालों से। और उसके टीचर सिटिंग माउंटेन गेस इतने सालों तक उसे कोई भी ट्रेजर नहीं दिए थे और ना ही उसे आगे बढ़ने का मौका मिला था। असल में वो बस इतने दिनों से स्टार टावर को प्रोटेक्ट कर रहा था और स्टार टावर को प्रोटेक्ट करने के बाद वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने जाता है। पर आज उसकी किस्मत खुलने वाली है क्योंकि जैसे ही सिटिंग माउंटेन गेस को पता चलता है कि लुओ फेंग यूनिवर्स सी में जा चुका है तो वो पूती को भी ये चांस देना चाहते थे कि पूती भी यूनिवर्स सी में जाकर खुद को ट्रेन करे और आगे बढ़े। और वो उसे एक इंसेन ट्रेजर रेयर हॉलीवुड देते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है यूनिवर्स सी में पूती को भेजना ये सिटिंग माउंटेन गेस की फ्यूचर की प्लानिंग है। या तो फ्यूचर में पूती लुओ फेंग को किसी बड़ी मुसीबत में बचाने वाला है या फिर किसी भी तरह से सिटिंग माउंटेन गेस लुओ फेंग को हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब लुओ फेंग यूनिवर्स सी में गया उसके बाद ही सिटिंग माउंटेन गेस ने पूती को वहाँ भेजा। और पिछले इतने सारे एपिसोड में हम सब ने देखा है कि सिटिंग माउंटेन गेस बिल्कुल ही लुओ फेंग के सारे ही प्लान्स के पीछे होते हैं। ये बिल्कुल ही मास्टरमाइंड है।
अब ये सारी चीज़ें इस बात से कंफर्म होती है जब खुद सिटी माउंटेन गेस्ट लुओफेंग से कहते हैं, अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो तुम मुझे हेल्प के लिए बोल सकते हो। और अब एंट्री होती है इस एपिसोड की सबसे डेंजरस कैरेक्टर की, लॉर्ड एंगयोंग। ये यूनिवर्स सी में ओरिजिन यूनिवर्स के फर्स्ट एरा से है। उससे पहले मैं तुम्हें ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि स्वर्ड स्टार में जो अभी यूनिवर्स चल रहा है वो थर्ड रेनकार्नेशन एरा है। इससे पहले 2 यूनिवर्स हो चुका है और उन दोनों यूनिवर्स में ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था। उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन में सारे ही लोग मारे जाते हैं और दोबारा से रीइंकार्नेशन साइकिल आगे बढ़ता है और फिर से सारे लोग रीइंकार्नेट होते हैं। पर तब उनके पास कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल ही 0 होता है। उन सभी को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब कि एक न्यू लाइफ। पर ट्विस्ट ये है कि कुछ पावरफुल बीइंग फर्स्ट और सेकेंड एरा को सरपास करके थर्ड एरा में आज भी जिंदा है। पर अफसोस की बात है कि इस यूनिवर्स में सारे ही लोगों के पास एक लिमिट होती है, वो कभी भी थर्ड एरा को सरपास नहीं कर सकते। उनकी लिमिट है थर्ड रीइंकार्नेशन एरा, इससे आगे आज तक कोई भी नहीं गया है। लॉर्ड एंगयोंग ये डिवाइन आई क्लैन का एक यूनिवर्स लॉर्ड है जो कि फर्स्ट यूनिवर्स एरा से बिलोंग करता है और इसका पावर है यूनिवर्स लॉर्ड 4th टियर, मतलब कि फ्लिंट लॉर्ड से एक लेवल ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये बंदा यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं बन पाया और इस यूनिवर्स का रूल काफी सिंपल है। एक्सेप्ट कुछ होली लैंड को छोड़कर कोई भी बंदा 3 यूनिवर्स एरा से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। और क्योंकि अभी यूनिवर्स थर्ड एरा चल रहा है और ये बंदा फर्स्ट यूनिवर्स से ही सरवाइव करता आ रहा, लेकिन ये इसकी लास्ट लाइफ है और इसका अंत काफी ज्यादा क्लोज है, इसलिए ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। इसने तो अपनी एक आइडियोलॉजी बना ली है इंडिस किलिंग का, मतलब कि ये बंदा बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जो कोई भी इसके सामने दिखता है वो उसका शिकार करना चाहता है। इसका मानना है कि वो तो इस थर्ड एरा में मारा जाएगा, इसलिए वो एंडलेस किल करके मरना चाहता है। और ऐसा मानो चाहे फ्लिंट मास्टर की किस्मत खराब हो या उसका टाइम खराब चल रहा हो, इसके सामने फ्लिंट मास्टर आ जाता है और तभी से लॉर्ड एंगयोंग उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी पूरी जी जान लगाकर उसका पीछा कर रहा था। फ्लिंट लॉर्ड समझ जाता है कि वो लॉर्ड एंगयोंग से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो फौरन ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन लॉर्ड एंगयोंग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इवन कि उसके पास आई सैंड जैसी डोमेन टाइप के ट्रेजर है जिसकी मदद से वो स्पेस को घेर कर सप्रेस करके फ्रीज कर सकता है और वो इस टेक्निक से कई बार फ्लिंट मास्टर पे हमला करता है। अब फ्लिंट मास्टर के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो फौरन ही क्योसिटी लॉर्ड और लॉर्ड पेंगोंग को कांटेक्ट करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। पर वो दोनों ही उसकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि लॉर्ड पेंगोंग उस माउंटेन के इनसाइड वाले एरिया में होते हैं और जबकि क्योसिटी लॉर्ड फ्लिंट मास्टर से काफी ज्यादा दूर होते हैं और यूनिवर्स सी में टेलीपोर्टेशन करना अलाउ भी नहीं है, इसलिए क्योसिटी लॉर्ड यहाँ पे टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे फ्लिंट मास्टर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लगती है। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो लॉर्ड एंगयोंग के हाथों मारा जाएगा और पहले फ्लिंट मास्टर लॉर्ड एंगयोंग से काफी ज्यादा फाइट भी करता है, वो उसे टक्कर भी दे रहा था। वो अपने स्वॉर्ड और फायर डोमेन की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक भी करता है, पर कितना भी कुछ कर लो लॉर्ड एंगयोंग उससे पावरफुल है और वो उसे काफी बुरी तरह घायल कर देता है। इवन कि फ्लिंट मास्टर का डिवाइन बॉडी केवल 30% तक ही बचती है। अब फ्लिंट मास्टर उम्मीद छोड़ चुका था, वो कहता है अब मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। पर तभी एंट्री होती है लुओफेंग की। वो कहता है फ्लिंट मास्टर मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ऑनेस्टली ये सीन इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। यहाँ पे शैडो मास्टर लुओफेंग को वार्न करता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, हम फ्लिंट मास्टर को बचा नहीं सकते, तुम वहाँ पे मत जाओ। पर लुओफेंग उसकी बात नहीं सुनता है और डायरेक्टली अपना किंगडम डोमेन एक्टिवेट करता है। साथ ही से वो विंग की उन रेस की मदद से स्पेस टाइम को कंट्रोल कर रहा था, जिससे वो आसानी से लॉर्ड एंगयोंग के आइस डोमेन ट्रेजर को डिस्टर्ब कर देता है और फौरन ही फ्लिंट मास्टर को वहां से निकाल लेता है। फ्लिंट मास्टर लिटरली शॉक था, उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बंदे को वो इतना ज्यादा वीक बोल रहा था वो ही आकर उसकी जान बचाएगा। यहाँ पे फ्लिंट मास्टर लुओफेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, जबकि लॉर्ड एंगयोंग लुओफेंग से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो लुओफेंग के किंगडम डोमेन और उन रेस से स्ट्रगल करते हुए काफी देर बाद लुओफेंग के पास आता है और कहता है आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी यूनिवर्स सी में नहीं देखा। और यहाँ पे लुओफेंग का रिप्लाई काफी ज्यादा बोल्ड होता है, वो डायरेक्टली उसे कहता है अब तो देख लिए ना, जिससे लॉर्ड एंगयोंग और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है सिल्वर विंग और ब्लैक हेयर ह्यूमन। और यहीं पे एपिसोड एंड होती है। बट नोवेल रीडर को पता है यहाँ पे आगे क्या होता है। यहाँ पे फ्लिंट मास्टर लुओफेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, इवन कि वो लुओफेंग के लिए ये बात बोलता है कि लुओफेंग मैं तुम्हारे लिए पानी या आग में भी कूद सकता हूँ। बेसिकली वो लुओफेंग से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो लुओफेंग के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अगर तुम्हें फुल डिटेल एपिसोड देखना है तो आलम ऑफिशियल सर्च करो, तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी।